मेरी बर्थ प्लेस ओमान है और 2004 तक मैं यहीं पे रहा हूँ, यहीं पे स्टडी की है मैट्रिक तक। उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान चला गया अपनी डिग्री के लिए। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर ओल्ड कैंपस से आर्किटेक्चरल पढ़ा। वहाँ पे मेरे जो टीचर थे, जो मेरे बहुत पसंदीदा टीचर थे, वो साबर इकबाल साहब थे और कामरान मुफ्ती साहब। हाँ, ये कुछ कोई प्लान नहीं था, लेकिन चूंकि उस टाइम जो मुझे बेहतर लगा मैंने यही चूज़ किया। मेरे वालिद साहब एक बिजनेसमैन थे और वो 1985 में यहाँ ओमान आ गए थे। तो चूंकि मेरी पैदाइश भी इसीलिए इधर की है और मैं मोस्ट ऑल ऑफ फैमिली यहीं पे थी। उनका कारोबार ट्रेडिंग थी, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट्स, ब्लॉक्स, डिफरेंट चीज़ें थी, ट्रेडिंग में थे। मैं अभी जो कंपनी ये रन कर रहा हूँ इसका नाम ग्लोबल कोलैबोरेशन है। ये 2010 में इस्टेब्लिश की थी, 2010 और 11 के दरमियान ये मैंने खुद ही इस्टेब्लिश की थी। साथ मेरे एक ओमानी पार्टनर है और तकरीबन अभी 13 साल 14 साल हो गए हैं इसको मैं रन कर रहा हूँ। ये हम लोग रोड एंड बिल्डिंग्स मिनिस्ट्री के साथ, गवर्नमेंट के साथ, बिल्डिंग्स प्राइवेट सेक्टर में और रोड जो है गवर्नमेंट सेक्टर में, या अगर कोई अच्छी कंपनी हो जो बहुत बड़े नाम है उनके साथ ऐसे सब कॉन्ट्रैक्टर भी कर लेते हैं काम। मेन प्रोजेक्ट जो ओमान में काफ़ी सारे हैं, क्योंकि हमारा जो हम लोग करते हैं ज़्यादा इंटरनल रोड है। उसमें मेजर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 55 किलोमीटर भी है, 90 किलोमीटर्स भी हैं। और अगर बिल्डिंग्स में जाएं तो हमने 130 विलास भी किया हुआ है इधर आमरात में, और निज़वा में 55 विलास। इस तरह के काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी हैं। मेन हाईवे का हम लोग काम नहीं करते, हम लोग इंटरनल रोड्स करते हैं। तो उसमें मेजर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं अभी गिनना शुरू करूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमारे जो खुद के अपने बंदे हैं, ये कोविड से पहले तो हमारे पास 199 बंदे थे। तो उसके बाद फिर जो आपको पता कोविड में काफ़ी सारे बड़े बड़े बुर्ज जो वो उल्ट गए थे। तो अभी तो हमारे पास जो टोटल अमला है वो 45 तक का स्टाफ, इंक्लूड लेबर्स, इंजीनियर्स। तो फिर हम बाहर से भी हायर करते हैं, थर्ड पार्टी लेबर सप्लाई पे भी लेते हैं, स्टाफ भी हायर करते हैं टेम्परेरी प्रोजेक्ट के हिसाब से उसको स्पीड अप करने के लिए। अभी फ्यूचर में हमारा एक प्रोजेक्ट आ रहा है शर्किया में, वो ऑलरेडी अवॉर्डेड हुआ है हमें। तो उसकी मोबिलाइजेशन और टेक्निकल मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं, तो उसको हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। मुझे अपने शोबे में मैनेज करना, प्रोजेक्ट को स्पीड अप करना, टाइम पे हैंड ओवर करना, कमिटमेंट जो की है क्लाइंट के साथ, स्पेशली क्लाइंट के साथ जो कमिटमेंट है उसको टाइम पे करना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं कभी भी मीटिंग में लेट नहीं होता, मीटिंग में 5-10 मिनट पहले पहुंच जाता हूँ। मैं ज़्यादा गल्फ़ भी घूमा हूँ। सबसे पहले मैं 95 में 7 इयर्स का था जब मैं, तो तब मैंने हज किया था सऊदी अरेबिया अपने वाले साहब के साथ, फैमिली के साथ, पूरी फैमिली गई थी, हम लोग बाय रोड गए थे तब। तो सऊदीया घूम चुका हूँ, यूएई, कतर, गल्फ़ ज़्यादा घूमा है, गल्फ़ से बाहर नहीं गया। गाड़ियों का शौक जब वापस आया हूँ अपनी स्टडी कंप्लीट करके, तो तब ज़्यादा शौक पैदा हुआ। तो ये ज़्यादा क्योंकि चूंकि मेरा काम ऐसा है रोड का, तो मैं ज़्यादा सफ़र में रहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि गाड़ी ऐसी हो जो बंदा कंफर्ट हो। सियासी बैकग्राउंड कोई ख़ास नहीं है, मेरी फैमिली सियासी बैकग्राउंड है लेकिन उनका मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे। लेकिन मैं जो मेरी ज़ात है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी के दौर में हम लोग तंजीमों का हिस्सा रहे हैं। जैसे आपको पता जैसे नामवर तंजीमें आप भी जानते होंगे, MSF, PSF, इस तरह की तंजीमों का मैं हिस्सा रहा हूँ। तो उन दिनों में कॉलेज यूनिवर्सिटी के दौरान ही एक्टिविटीज़ रही हैं। तो अभी तो उन जमातों को मैं सपोर्ट नहीं करता, तो उनका नाम भी नहीं लूँगा। अभी तो सिर्फ आपको पता है कि एक ही बंदे को सपोर्ट करते हैं, वो जिनका नाम लेना जुर्म है। तो आप समझ गए होंगे। डॉक्टर साहब, एक तरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? एक तरफा मोहब्बत भाईजान एक हसीन ख्याल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक तरफा मोहब्बत होनी नहीं चाहिए। जैसे वो आपने सुना है ना कि मोहब्बत रोग है दिल दा, इंदे विच गम ही गम मिलता। तो एक तरफा मोहब्बत होनी नहीं चाहिए, बस एक हसीन ख्याल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बाकी सिर्फ जलालत ही है।
अच्छा, जो मेरे टीचर थे ना, मैं आपको उनकी फ़ोटो दिखाऊंगा, उनके भी बाल ऐसे ही थे, बहुत लंबे बाल थे। तो तब मेरे लंबे नहीं थे, मेरे तकरीबन जो मेरा स्कूल दौर था तब मैंने बीच में कभी लंबे रखता था, छोटे करवा देता था। तो अभी ये जो रीज़न है, ये आपको पता है, ओमान में कोविड के दिनों में सब कुछ बंद हो गया था, टोटल हर चीज़ आपको पता, टोटली लॉकडाउन था। तो उसमें बार्बर शॉप भी लॉकडाउन में थे। तो हम लोग फिर कटिंग करवाना थोड़ा सा इशू हो रहा था। तो मैं और एक दो मेरे और दोस्त हैं, तो हम लोगों ने मिलकर ये इत्तेफाक किया कि अब कटवाने ही नहीं है। तो वो दोस्तों को भी आप देखेंगे अक्सर मेरी वीडियोस में, अगर आपने देखा हो तो उनके भी बाल इतने ही लंबे हैं। तो उसकी वजह कोविड है, और कोई ख़ास वजह नहीं। शौक था पहले, लेकिन जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में आया एज ए बिजनेसमैन, तो तब मैंने छोटे करवा लिए थे। तो फिर जब कोविड स्टार्ट हुआ तो फिर तब से ये यूँ समझ लें कि कोविड के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा है। जी बिलाल भाई, बहुत सारे नौजवान आजकल पाकिस्तान से हालात से मायूस हैं, बाहर जाना चाहते हैं, क्या कहेंगे इस वाले से आप? सर, जो पाकिस्तान के हालात हैं, मेरा ख्याल है कि इस साल रिकॉर्ड पासपोर्ट बने हैं। जैसा कि उस दिन आपको समीर साहब भी बता रहे थे कि पाकिस्तान में पासपोर्ट प्रिंट की स्याही ख़त्म हो चुकी है। तो जो हालात चल रहे हैं, अल्लाह ही हाफिज़ है वतन अजीज़ का। तो वहाँ पे आपको पता है कि माशी सूरत हाल बहुत ख़राब है। तो इसी वजह से सारे लोग बाहर दूसरे मुल्कों में जाना पसंद कर रहे हैं, और बेहतर है निकल जाएं टाइम से। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम करे। सोशल होने की भी वजह यही है कि मुझे फ्रेंड्स ज़्यादा ताल्लुक रिलेशन बनाना अच्छा लगता है, लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद है। तो उसकी ख़ास वजह यही है, दोस्त बनाना। मैं चाहता हूँ कि मोहब्बतें बांटें, ना कि हम लोग एक दूसरे की टांग खींचें या नफ़रतों में पड़े रहें। तो इसीलिए सोशल हूँ, ताकि दोस्ती का जो दायरा वो थोड़ा खुला ही रहे। अगर आप ओमान की बात करेंगे अभी हालिया, तो उसमें जो मेरे ज़्यादा दोस्त हैं, उसमें कमर रियाज साहब हैं, शानदार बुखारी साहब हैं, ताहिद शकूर साहब हैं, अहमद गुमन साहब हैं, अहमद रज़ा कादरी साहब हैं, उस्मान साहब हैं, और चूंकि भी आप भी मेरे दोस्त ही हैं, हाफिज़ बिलाल साहब। तो और काफ़ी सारे नेम है, हो सकता है मैं, बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन चूंकि ये मेरा बहुत ज़्यादा क्लोज सर्कल है, तो ये मेरे अच्छे दोस्त हैं। बिलाल भाई, दोस्ती क्या है? दोस्ती जीत है। और दोस्ती का जो, अगर आप दोस्ती को किसी और शक्ल से देखें, तो ये मेरा ख्याल है बोलने की जरूरत नहीं, तरफ मेरा इधर इशारा काफी है, नाम ही काफी है, नाम है एतमाद का। सफ़ीर साहब के लिए जो मेरी ज़ाती राय ये है कि इस जैसा सफ़ीर, इनके जैसा, इनके जैसा ये पर्सनैलिटी ना तो कभी पहले आई है ओमान में, और ना ही दोबारा आएगी। क्योंकि वो बंदा, वो सफ़ीर सिर्फ है ही आम आवाम का, गरीबों का सफ़ीर है, किसी लीडरान का या बड़े बड़े बिजनेसमैनों का वो सफ़ीर नहीं है। उन्होंने जब भी रात के 2-3 बजे भी उनको किसी गरीब ने कॉल किया ना, तो उनका रिस्पॉन्स आया। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि उनके लिए मेरे कोई अल्फाज नहीं, अल्फाज वैसे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन दोबारा इस तरह का बंदा नहीं आएगा। खुदा करे कोई आए इनसे भी और बेहतर, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आएगा, ना इससे पहले कभी आया और ना अभी आएगा। हाँ, वो सर ने हमें अप्रिशिएट किया है, हमें इज्जत दी है, वो सर का बड़ापन है, उनका आला ज़र्फ है। हो सकता है कि हम लोग तो जो भी काम करते हैं कभी इतना हाईलाइट नहीं करते, जो हमारी टीम है सारे मिलके जो काम करते हैं कभी भी हाईलाइट नहीं करते, लेकिन सर ने हमें एज ए पाकिस्तानी हीरोज़ अप्रिशिएट किया। तो वो सर को खराज तहसीन पेश करूँगा कि ये सर की आला ज़र्फ़ी। कमर रियाज साहब नौजवान नस्ल के बहुत आला पाए के शायर हैं। तो बाकी अगर आप उनकी शायरी सुनेंगे तो मेरा ख्याल है कि उनका तारफ़ कंप्लीट हो जाएगा। अमीर हमज़ा साहब, सर अगर आप 100 में से किसी को कितने नंबर पूछे, तो मैं उनको 100 में से 100 नंबर ही देना चाहूँगा। उनकी पर्सनैलिटी, उनका अखलाक, उनकी मैनेजमेंट, और स्कूल को अभी वो किस लेवल पे लेके जा चुके हैं, तो वो ग्रेट इंसान है। शानदार बुखारी सर जो काम करता वो कोई नहीं करता। शानदार बुखारी हर गरीब के लिए दिन रात एक करता है, और कभी इधर से उधर से, इवन कि जेल्स में से लोगों को निकाल के भी पाकिस्तान, ये जो अजर है वो आप सोच नहीं सकते कि उसका क्या अजर है। जो काम, उनका नाम शानदार है तो उनका काम भी शानदार है और जानदार है।
चौधरी राहिद शकूर साहब ग्रेट इंसान है और सक्सेसफुल इंसान है, गुड बिजनेसमैन है और नहायत ही नरम दिल इंसान है, लोगों का दर्द रखने वाले इंसान है। अहमद गुमान साहब सर, वो भी बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो भी लोगों की खिदमत करने वाले हैं। किसी भी टाइम रात के 2 बजे 1 बजे उन्हें कोई भी आप किसी गरीब के लिए कॉल करें, और उन्होंने एक आपको पता होगा कि फकीर साहब ने भी वो उस काम को सराहा था, हाईलाइट किया था कि कुछ बच्चियां थीं, उनको एक जंगल से छुड़वाया और पाकिस्तान भिजवाया। इस तरह के उनके भी बहुत सारे कारनामे हैं जो हम यहाँ पे भी बयान नहीं कर सकते, लेकिन वो भी लोगों का दर्द रखने वाले इंसान हैं। एक्सपो सर जी बड़ा शानदार काम है। पाकिस्तान का बिज़नेस जो पहली दफ़ा ओमान में प्रमोट हुआ और हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हुआ, और ये क्रेडिट सारा और सारा जाता है सफ़ीर साहब को, क्योंकि इससे पहले आज तक इस तरह का कोई काम नहीं हुआ। तो क्रेडिट गोज़ टू सफ़ीर साहब कि उन्होंने चलें एट लीस्ट हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया है। ओमान में पाकिस्तानियों की पहचान बनी है, क्योंकि पाकिस्तानी भी हैं, ओमान में रहते हैं, तो बिज़नेस कम्युनिटी आई वहाँ से, तो बड़ा अच्छा काम था। सर सुल्तान साहब ने जो अभी 2040 का विज़न पकड़ के चले हैं, तो 2040 में इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि सुल्तान साहब, मेरा ख्याल है कि ओमान को दुनिया के नंबर 1 कंट्रीज़ में शामिल करेंगे एज ए, आप कह सकते हैं इकोनॉमिकल, माशी लिहाज से। तो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे लॉज उनके आने पे बने हैं स्पेशल खारजियों के लिए। जैसा कि आपको पता कि अभी खारजी भी अपनी 100% कंपनीज ओन कर सकता है, तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं वो।